देखिए, महाराष्ट्र में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। मैपिंग का जो प्रोसेस है वो अभी शुरू है। देखिए, बहुत से लोग अभी मैपिंग को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन में हैं और ये जो प्रोसेस है, देखिए, एसआईआर का डायरेक्टली आपके वोटिंग राइट से जुड़ा है। और रिसेंट एग्जाम्पल भी हमने देखा है, यूपी में लगभग लाखों वोटर्स रिमूव हो चुके हैं ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से। टू बी स्पेसिफिक, लगभग 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा वोटर्स ड्राफ्ट लिस्ट से हट चुके हैं। इसमें कई डिसीज वोटर्स भी थे, कई वोटर्स ऐसे हैं जो परमानेंटली शिफ्ट हो गए और कई वोटर्स जेन्युइन वोटर्स भी है जो सिली मिस्टेक या फिर माइनर मिस्टेक्स की वजह से हट गए। अब उनका हियरिंग होंगी और फिर जो भी अभी उनको वेरिफिकेशन चलेगा। ठीक है, देखिए, आपको ये समझना है, इसीलिए आपका जो नाम है वोटर लिस्ट से ना हटे और आपका जो वोटर राइट है वो सेफ रहे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ये जो एसआईआर की प्रोसेस है इसको सही से समझ ले। आज के वीडियो में हम समझेंगे मैपिंग क्या होती है, मैपिंग कैसे होती है, बीएलओ ऐप में मैपिंग कैसे होती है, और आपके जो डाउट्स है जो आपने कमेंट्स में पूछे हैं वो तो मैंने वहाँ पे रिप्लाई आपको दिया, लेकिन डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में कवर करूँगा। और जो भी आपके ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए वो सारी हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, एक सिंपल बात याद रखिए, अगर आपने मैपिंग कर ली तो 90% आपका काम हो गया। ठीक है, मैपिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर मैपिंग फेज में आपने सही से अपनी मैपिंग करवा ली तो आपको आगे जाके टेंशन नहीं होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और बिना वजह का जो डर, पैनिक, सोशल मीडिया पर जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो रही है, नागरिकता चली जाएगी या फिर वोटर राइट्स चले जाएंगे, देखिए, एक प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, उसका एक क्राइटेरिया है, वो फुलफिल करना है, आपका नाम नहीं कटेगा। तो इसलिए इसको अच्छे से समझिए। देखिए, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एसआईआर के जो है वो 2 फेज है, ये हमने देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए। एसआईआर के 2 मेन फेज होते हैं, एक है मैपिंग और एक है इनोमरेशन। मैपिंग का जो फेज है इसको हम प्री इनोमरेशन फेज भी कहते हैं, अभी जो चल रहा है। ठीक है, अब मैपिंग क्या है, इसको आसान भाषा में अगर हम समझे तो मैपिंग होती है, बिल्कुल आसान भाषा में समझो, मैपिंग का मतलब है आपके जो करंट वोटर रिकॉर्ड है, मान लो आपके अभी जैसे आपने 2024 में वोट दिया, 2025 में भी आपने वोटिंग की है, तो अभी जो वोटिंग लिस्ट है, अभी जो वोटिंग लिस्ट है उसमें जो आपका नाम है, ठीक है, उसमें जो आपका नाम है उसको 2002 की वोटर लिस्ट, यानी जो लास्ट एसआईआर कब हुआ था, 2002 में हुआ था। 2002 में एक लिस्ट अपडेट हुई थी, तब डीप वेरिफिकेशन हुआ था। देखिए, यहां पर एक डाउट है, कई जिलों में, कई डिस्ट्रिक्ट में 2004 की लिस्ट है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक सर्कुलर तब हुआ था, बिल्कुल 2002 में कई जिलों में लिस्ट कंप्लीट हुई थी, कहीं 2003 में हुई थी, तो कहीं 2004 में हुई थी। तो आपको लास्ट एसआईआर की लिस्ट चाहिए, तो कई जिलों में आपको 2002 की लिस्ट मिलेंगी, कई जिलों में आपको 2004 की लिस्ट मिलेगी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों लिस्ट एक्सेप्टेड है अपने अपने जिले के अकॉर्डिंग। मैपिंग का मतलब है आपका ये जो करंट वोटर लिस्ट है, ये लिस्ट में जो नाम है इसको मैप करना आपकी 2002 की वोटर लिस्ट से, जो लास्ट एसआईआर की लिस्ट है। ठीक है, तो आपके नाम, जो आपका नाम है, जो भी अभी वोटर लिस्ट में है, ठीक है, जो अभी करंट वोटर लिस्ट में है, उसको मैप करना है कौन सी लिस्ट से, तो पुरानी जो 2002 की लिस्ट है, यही मैपिंग है, बस आसान भाषा में। नए जो अभी वोटर लिस्ट है उसमें अगर आपका नाम है तो उसको मैप किया जाता है पुराने एसआईआर, जो लास्ट एसआईआर है उसके लिस्ट में जो आपका नाम है उससे। तो इसका मतलब आप, अगर दोनों नाम आपके सेम है, जो भी बेसिक डिटेल सेम है, तो आप मैप हो जाते हो। इसका मतलब आप मैप वोटर की कैटेगरी में आ जाते हो। देखिए, ये क्या मतलब हो रहा है कि अभी की भी लिस्ट में आपका नाम है और 2002 की लिस्ट में भी आपका नाम है। इसका मतलब भाई आसान है, आप तब भी वोटर थे इस जगह के और आप अब भी वोटर है। यहां एक इंपॉर्टेंट बात आप समझो, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि 2002 की लिस्ट फाइनल प्रूफ नहीं है। सबसे पहले यह समझो, अगर 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है तो टेंशन की बात नहीं है, कुछ अलग क्राइटेरिया फॉलो होंगे, फाइनल डिसीजन, फिर फील्ड वेरिफिकेशन वगैरह होगा। कई केसेस में अभी आपका नाम है लेकिन 2002 में नहीं है, लेकिन पेरेंट्स वगैरह का नाम है, तो अभी हम वो देखेंगे कैटेगरी वोटर्स की, उसमें आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझना होगा, मैपिंग के टाइम 4 कैटेगरी के वोटर्स कंसिडर किए जाते हैं। इन शॉर्ट, वोटर्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहले होते हैं वोटर जिनको हम लीगसी वोटर्स कहते हैं, दूसरे होते हैं प्रोजेनी वोटर्स, तीसरे वोटर्स होते हैं अनमैप वोटर्स, और एक कैटेगरी है जो है
डिलेटेड या फिर डिसीज्ड वोटर्स की, जो शिफ्टेड है। अभी हम सबको एक एक करके देखेंगे। जो कैटेगरी 1 है, लीगेसी वोटर्स। लीगेसी वोटर्स उनको कहा जाता है, ये वो वोटर्स है जिनका नाम, एक मिनट, जिनका नाम 2002 की लिस्ट में भी है और करंट लिस्ट में भी है। 2002 की लिस्ट में भी है और करंट लिस्ट में भी है। वो कौन हुए? लीगेसी वोटर्स हुए। इनकी जो मैपिंग है वो डायरेक्ट हो जाएंगी, दोनों लिस्ट को मैच किया जाएगा, दोनों के नाम मैच किया जाएगा, इन दोनों की जो लिस्ट है वो डायरेक्ट, इनका जो नाम है वो डायरेक्ट मैप हो जाएगा, इनकी मैपिंग डायरेक्ट हो जाएगी। और जब आपकी मैपिंग डायरेक्ट हो जाती है तो यूजुअली आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ता, नहीं दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट यूनिमरेशन फॉर्म भरना है और दे देना है। ठीक है, इसीलिए मैपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके दोनों नाम मैच हो जाते हैं, आपकी मैपिंग हो गई। दूसरी कैटेगरी है प्रोजेनी वोटर्स की। अब मान लो ऐसे वोटर्स जिनका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, जिनका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है लेकिन 2024 या जो भी अभी लेटेस्ट लिस्ट है उसमें उनका नाम है। अब ऐसे वोटर जिनका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है लेकिन 2024 की लिस्ट में है, लेकिन इन वोटर्स के रिलेटिव्स का नाम, जैसे जो डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव्स है, इनमें कौन आते हैं? फादर, मदर और ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट जैसे दादा और दादी। ठीक है, तो अगर ये इनमें है 2002 की लिस्ट में, तो इन वोटर्स को प्रोजेनी वोटर्स की कैटेगरी में रखा जाता है और इनका मैपिंग इनके जो रिलेटिव्स 2002 की लिस्ट में है उनके साथ एज अ प्रोजेनी वोटर के तौर पर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें बीएलओ क्या करते हैं? आपका जो नाम है, बीएलओ ऐप में भी हम देखेंगे कैसे होता है, तो आपको मैप करते हैं आपके फादर के साथ या फिर आपकी मदर के साथ या फिर आपके जो भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके साथ। ठीक है, तो आपकी मैपिंग एज अ प्रोजेनी वोटर्स होंगी अगर आपके जो डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव्स है उनका नाम 2002 की लिस्ट में है तो। ठीक है, क्लियर। अब है तीसरे वोटर्स। तीसरी कैटेगरी क्या है? जिनको हम अनमैप्ड वोटर्स कहते हैं। अब ये वोटर्स कौन है अनमैप्ड कैटेगरी के? ये वो वोटर्स है जिनका नाम ना करंट लिस्ट में है, ठीक है, इनका नाम, मतलब ये वो वोटर्स है अनमैप वोटर जिनका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, हाँ, लेकिन अभी की लिस्ट में है। ठीक है, अभी उनका नाम है लेकिन 2002 की वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है, और साथ ही इनके किसी डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव का भी नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है। मतलब 2002 की लिस्ट में इनका नाम तो नहीं है लेकिन इनके किसी रिलेटिव का नाम भी नहीं है, लेकिन करंट लिस्ट में इनका नाम है। तो ऐसे वोटर्स को हम कहते हैं अनमैप वोटर्स, यानी इनकी कोई मैपिंग नहीं हो रही है। ठीक है, नो नेम, नो लिंकेज। ठीक है, तो इनका क्या होता है फिर? इनकी मैपिंग कैसे होगी? देखिए, टेंशन लेने की बात नहीं है, जरूरी नहीं है, मैंने पहले ही बोला है कि 2002 की लिस्ट ही 2002 की लिस्ट में ही आपका नाम हो। देखिए, मैपिंग के लिए आपके करंट डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं। अब ये जो वोटर्स है इनका फील्ड वेरिफिकेशन में बीएलओ एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन करता है डॉक्यूमेंट के बेसिस पर। इनका भी इनोमरेशन फॉर्म आएगा, इनोमरेशन फॉर्म भर के देना है। देखिए, डॉक्यूमेंट के बेसिस पर कैसा है? जो करंट डेटा है, करंट डेटा, उसके बेसिस पर इनका जो वेरिफिकेशन है वो होता है। देखिए, यहाँ आपको एक बात समझनी होगी, इनसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लिया जा सकता है। अब जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, कौन से वो डॉक्यूमेंट्स है, इसके लिए मैंने डिटेल्ड एक वीडियो बनाया है जो मैं कल पब्लिश करूंगा। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि आपको वो वीडियो भी आपका मिस ना हो। और जो भी अभी हमने 2 वीडियो इसके पहले बनाए हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो एसआईआर पूरी प्रोसेस हमने उसमें एक्सप्लेन की है, और जो 2002 की लिस्ट है उसको कैसे निकालना है, और साथ ही जो हमारा बीएलओ है उसके बारे में कैसे हमको पता करना है। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस स्टेप समझते जाओ। तो अनमैप वोटर्स वो है जिनका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है लेकिन 2024 की लिस्ट में है, और उनका कोई फैमिली लिंकेज उनको नहीं मिल रहा है, कोई फैमिली डिटेल्स उनकी 2002 की लिस्ट में नहीं है, तो उनसे एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन इनोमरेशन फेज में होगा। ठीक है, बीएलओ घर पर आएंगे तब, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन ने दिए, हम अगले वीडियो में उसको कवर किए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं चौथी कैटेगरी। चौथी कैटेगरी है डिलेटेड, शिफ्टेड या फिर जो डिसीज्ड वोटर्स है। ठीक है, एक कैटेगरी है, इनको सीधा सीधा फॉर्म 7 भर के बीएलओ लिस्ट से हटा देंगे। ठीक है, डिलेटेड वोटर्स, रिमूव्ड फ्रॉम वोटर लिस्ट, ऐसे वोटर जिनकी लिस्ट से हटा दिए गए हैं या जो जिनकी डेथ हो गई है उनको भी बीएलओ फॉर्म 7 भर के इसमें से हटा देंगे। ठीक है, तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। ये एक और है, एक कैटेगरी जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं की है, एक कैटेगरी है न्यू एलिजिबल वोटर्स की।
जो नए एलिजिबल वोटर्स है, सीधा सीधा जिनकी उम्र 18 प्लस हो चुकी है, जो 18 साल के हो चुके हैं, जिनका अभी अभी जो 18 साल हुए, जो वोटिंग जो वोटिंग के लिए एलिजिबल है, ऐसे जो भी 18 साल के ऊपर के हैं उनका बीएलओ डायरेक्ट फॉर्म 6 भरेंगे। ठीक है, या फिर आप खुद से भी अभी ये ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म 6 आपका एनरोलमेंट आप और जो वोटिंग कार्ड है वो बुलवा सकते हैं। ठीक है, ये अभी जो 5th नंबर की कैटेगरी ये है। ठीक है, अब जो डिलीटेड शिफ्टेड डिसीज है, देखिए इसमें 2-3 कैटेगरी है, जो शिफ्ट हो चुके हैं या जिनकी डेथ हो चुकी है या फिर जो डिसीज हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा जो बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है महाराष्ट्र के भी अंदर, जो अभी डेटा है कि लगभग 3 करोड़ लोग रेंट पर रहते हैं, तो इनके जो एड्रेस में है वो इशू आ रहा है। तो ठीक है, जो शिफ्ट हो चुके हैं, अभी ऐसे कई लोग हैं हमारे एरिया में भी है जो कहीं और अभी शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन उनका डेटा जो है वो यहीं का शो कर रहा है, क्योंकि उनका जो रजिस्टर वोटर है एरिया है वो ये है, और बीएलओ जो है वो वेरिफिकेशन के लिए जो है उनका जो रजिस्टर एरिया है वहाँ जाएगा। अब जो जब वो वहाँ जाएगा तो उनको वो लोग नहीं मिलेंगे, तो वो क्या करेगा कि ये शिफ्टेड वोटर है तो उनको लिस्ट से हटा देगा। इससे क्या होगा, आपका नाम वोटिंग लिस्ट से हट जाएगा। इसीलिए मेक श्योर करें कि आप जिस एरिया में पहले रहते थे, जहां पर आपका वोटिंग राइट्स था, जहां पर आपका वोटिंग जो रजिस्ट्रेशन था, वहां से आप एक इंश्योर कर ले, किसी से कांटेक्ट करें, वहां से अपना डेटा जो है वो कलेक्ट कर ले, या फिर आप सीधा सीधा फॉर्म 8 भर कर करेक्शन कर सकते हैं और जहां आप अभी रह रहे हैं वहां पर अपना जो नया एड्रेस है वो शिफ्ट करवा सकते हैं। ठीक है, वहां पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ गए। अब समझते हैं मैपिंग होती कैसे है। ठीक है, 4-5 कैटेगरीज हमने देखी। देखिए इस तरह का बीएलओ ऐप होता है, इसमें इस तरह का इंटरफेस होता है। क्या होता है कि देखिए इस तरह का होता है, नीचे यहाँ पर देखिए मैपिंग ऑफ इलेक्टर्स विद प्रीवियस एसआईआर ऐसा दिया होता है। तो बीएलओ क्या करता है, आपका जो करंट लिस्ट में नाम है वो चेक करता है, और बीएलओ ऐप में सबसे पहले यहाँ वो क्लिक करेगा मैपिंग इलेक्टर्स विद प्रीवियस एसआर। तो ऐसे 2 ऑप्शन खुलते हैं, मैप इलेक्टर्स विथ प्रीवियस एसआर या मार्क इलेक्टर एज प्रोजिनी। यहाँ पे ऐसा लिखा होता है फॉर सेल्फ। ठीक है, इसके बीच में देखो यहाँ पर होगा ऐसे। ठीक है, तो मैप इलेक्टर विथ प्रीवियस एसआर या मार्क इलेक्टर फॉर सेल्फ एज प्रोजिनी। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मैप इलेक्टर विथ एसआईआर पर वो टैप करेगा। जब वो टैप करेगा तो उसके पास ये ऐसी लेटेस्ट लिस्ट खुल जाएंगी। ठीक है, अब जब ये लेटेस्ट लिस्ट खुलती है तो यहाँ पर वो मैपिंग के लिए मैप इलेक्टर करता है। मैप इलेक्टर करने के बाद उसको एक डिटेल भरनी होती है। अब यहाँ पर क्या डिटेल भरनी है, ठीक है, यहाँ पर डिटेल भरनी है, मैं बताता हूँ। देखो 2002 की जो लिस्ट है, याद रखना 2002 की जो लिस्ट है, इसमें से आपको वो लिस्ट का जो यादी क्रमांक है, यादी क्रमांक जिसको हम पार्ट नंबर भी बोलते हैं, ठीक है, ये पार्ट नंबर आपको निकालना है, यादी क्रमांक। मान लो वो 190 है उस टाइम का। उसके बाद आपको उस टाइम के असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर जो था उस टाइम पे समझो, मान लो जैसे हमारे अमरावती का 124 था। उसके बाद आपको इसमें से निकालना है आपका नाम, आपका नाम आप लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी नाम है वो लिख लेंगे। उसके बाद आपको निकालना है सीरियल नंबर, आपका नाम कितने नंबर पर है, सीरियल नंबर। ठीक है, वो आपको निकालना है। मान लो आपका नाम है 11 नंबर पर। ठीक है, ये जो डिटेल है 2002 की, ये आपको देनी है अपने बीएलओ को, जो आपके करंट जो आपका इलेक्शन कार्ड है उसके साथ आपको ये डिटेल उनको देनी है। तो इसके बाद बीएलओ का काम आपने कर दिया आसान। बीएलओ क्या करेंगे, डायरेक्ट जब आपका करंट इसमें लिस्ट में आपका डालेंगे, यहाँ पर आपका नंबर वगैरह डालेंगे, आपका नाम आएगा अभी का। ठीक है, उसके साथ फिर जैसी नाम आएगा तो उसको आपको मैप करेंगे। मैप करने के बाद ठीक है, देखिए यहाँ पर इस तरह से ऐसे 2 कैटेगरीज आती है, ये अपडेटेड ऐप है, ये ऐसे 2 कैटेगरीज आते हैं। मैप इलेक्टर करने के बाद ऐसी लिस्ट खुलेंगी, उसके बाद आपको वो मैप करेंगे। मैप करने के बाद क्या होगा, आपके ऐसा लिस्ट खुलती है। यहाँ पर देखिए ये एक सैंपल है, यहाँ पर आपका वो नाम वगैरह नहीं डालना है, यहाँ पर आपका वो डिटेल डालते हैं। कौन सा डिटेल डालते हैं, ये वाला। ठीक है, ये डिटेल डालने के बाद ऐसे इंटरफेस खुलता है। ऊपर आपका अभी का नाम और डिटेल होती है और नीचे लास्ट एसआईआर की डिटेल होती है। वो ये दोनों मैच करता है। बीएलओ क्या करेगा, वो ये देखेगा, ये देखेगा, यहाँ का देखेगा, करंट एपी का आईडी देखेगा, उसके बाद यहाँ पर वो नाम देखेगा, रिलेटिव्स का नाम देखेगा, दोनों उसको दिखा, वो सीधा इस पर यस करेगा और मैप हो जाएगा। जब आपकी मैपिंग हो जाती है तो आपका नाम इस तरह से ग्रीन इसमें दिखाया जाता है, ग्रीन टैब में, तो इसका मतलब आपका मैप हो गया। ठीक है, अब मान लो आप अगर
प्रोजेनी वोटर्स है, तो प्रोजेनी वोटर्स के लिए वो ये नीचे का सिलेक्ट करेगा, ठीक है। अब प्रोजेनी वोटर्स को दो तरीके से ऐड किया जाता है, ये बीएलओ को पता है, वो करते हैं। मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। एक तो आप ऑलरेडी मैप हो चुके हो, तो यहाँ पर भी आपको मैप ऐड प्रोजेनी करके आपके नाम पर आपके बेटे या बेटी या फिर, ठीक है, पोता पाती, इनका नाम भी वो चढ़ा सकते हैं। साथ ही डायरेक्ट वो यहाँ से सेल्फ प्रोजेनी करके भी आपको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से वो आपकी मैपिंग करते हैं। जब आपकी मैपिंग हो जाती है तो इस तरह से ग्रीन टैब में आपका नाम दिखता है, ठीक है। उनके टैब में दिखता है यहाँ पर मैप इलेक्टर्स, यहाँ पे अनमैप्ड इलेक्टर्स, ठीक है। ये सारे अनमैप्ड है, इधर मैप्ड कैटेगरी के दिखते हैं, ठीक है। जो मैप हो जाता है ऐसे ग्रीन टैब में आ जाता है। तो इसलिए इस तरह से वो बीएलओ मैपिंग करते हैं। देखिए, आपको समझना है, मैपिंग हो गई, मैच मिल गया तो अच्छी बात है। नहीं हो रहा है तो फिर आपको क्या करना है, बीएलओ आपको वेरीफाई करेगा। अगर मैच नहीं मिल रहा है तो बीएलओ एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन करेगा, आपका फादर नेम देखेगा, एड्रेस देखेगा, फैमिली डिटेल्स देखेगा, ठीक है, और मैपिंग एक्सेप्ट करेगा। क्या होता है कि कभी कभी आपका नाम मैच नहीं होता, ठीक है। आपका जो नाम है, मान लो बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है, अभी हम डाउट देख रहे हैं, जो आपका अभी का नाम है तो उस टाइम पे कुछ नाम अलग था, थोड़ा नाम इधर उधर हो गया, सरनेम इधर, या फिर स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो वो उस टाइम पे क्या करता है, वो एड्रेस चेक करेगा, फैमिली डिटेल्स चेक करेगा। और मोस्टली सुप्रीम कोर्ट के भी गाइडलाइंस है कि आपके अगर नाम में मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक वालों को बिल्कुल नोटिस नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट उनका मैपिंग हो जाएगा। देखिए कैसे, मान लो एक का नाम समीर है, उस टाइम पे डबल ई था, अभी वो ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैपिंग हो जाएगा। कई केसेस में क्या होगा, सरनेम पहले होगा, फर्स्ट नेम बाद में। कई केसेस में फर्स्ट नेम पहले, सरनेम बाद में। या फिर शादी के बाद कुछ लेडीज़ का नाम जो है, जो हमारी महिलाएं हैं, उनका नाम चेंज हो जाता है, तो उनकी मैपिंग ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स के डिटेल पर होंगी, ठीक है, हस्बैंड के डिटेल पर नहीं होंगी, ठीक है। उनका मैपिंग के लिए आपको उनके जो पेरेंट्स हैं उनका डिटेल लेकर आना होगा, नहीं तो वो अनमैप कैटेगरी में रहेंगे और फिर उनको अभी के डिटेल के हिसाब से उनको एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये मैंने पहले भी क्लियर किया है कमेंट्स में, तो ठीक है। ये सारी डिटेल्स है मैपिंग की, आई होप आपको ये समझ रहा है। तो देखिए, मैपिंग के लिए जो कॉमन डाउट है नाम स्पेलिंग मिस्टेक का, तो ये मैंने बता दिया कि कैसे होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरीफाई जो बीएलओ है वो वेरीफाई करेगा फादर नेम, एड्रेस और जो रिलेशन है, मैपिंग हो जाएंगी। सबसे बड़ा डाउट है कि 2002 की जो लिस्ट है उसमें नाम नहीं है, तो क्या है, तो सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मैप हो सकते हो, सिर्फ प्रोजिनी के थ्रू आप मैप हो सकते हो, या फिर आप डॉक्यूमेंट्स के, अब प्रोजिनी के थ्रू मैंने दिखा दिया कि अगर आपके पेरेंट्स या फिर जो भी रिलेटिव्स है उनका हो। दूसरी कैटेगरी, अगर दोनों नहीं है तो फिर डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप मैप हो सकते हो। और तीसरी जो कैटेगरी है, जो अभी के जो वोटर लिस्ट है, उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन के लिए एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। करंट लिस्ट के थ्रू अगर आपको वो इनोमरेशन फेज में मैप करेगा। देखिए, डॉक्यूमेंट्स की बात हम अगले वीडियो में करने वाले हैं, डिटेल में मैंने समझा है कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। बेसिक सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट है, 13 लिस्ट है, 13 लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की, वो हम देखेंगे बाद में अगले वीडियो में। देखिए, अब आपको समझो कि डॉक्यूमेंट्स कब लगते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मैपिंग के दौरान आप में डिस्क्रिपेंसी आती है ऐप में, ठीक है, तो तब भी आपको एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन के लिए वो आधार कार्ड, पैन कार्ड मांगते हैं, ताकि वो ऐप में उनको वेरिफिकेशन के लिए फोटो अपलोड करना होता है। तो इसीलिए आप बीएलओ से कनेक्टेड रहना ज़रूरी है, उनसे पूछना ज़रूरी है कि क्या सारी डिटेल, क्या सारी दिक्कत उसमें आ रही है। देखिए, डॉक्यूमेंट्स तब लगते हैं जब मिसमैच हो, डाउट हो या डेटा क्लियर ना हो, ठीक है। बीएलओ क्या करेंगे, तब फील्ड वेरिफिकेशन करेंगे, डेटा चेक करेंगे, फैमिली लिंकेज वेरीफाई करेंगे और फाइनल मैपिंग कंफर्म करेंगे। देखिए, बीएलओ के पीछे, बीएलओ कौन है, तो आपके प्राइमरी टीचर्स है, तो उनके पीछे ऑलरेडी बहुत ज्यादा काम है। तो आपका क्या जिम्मेदारी बनती है, बेफिक्र होकर बैठने से अच्छा है, जब देखिए बारिश में अगर आप छाता लेने जाएंगे तो भीगेंगे। अभी ज्यादा शोर नहीं है, साइलेंट काम है, तो अभी आप खुद से बीएलओ से कांटेक्ट करके अपनी ये डिटेल दे दो और मैपिंग करा लो। साथ ही अगर बीएलओ कॉल नहीं उठा रहे, जैसे कुछ केसेस में हमने देखा है बीएलओ क्योंकि बिजी है, तो आप क्या कर सकते हैं, उनका जो नंबर है उस पर ये जो डिटेल मैंने बताया है आप व्हाट्सएप कर दो और उनको बोल दो कि मेरा मैपिंग कर दो, तो वो कर देंगे डेफिनेटली, क्योंकि उनका काम आप आसान कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस, बीएलओ का वेट मत करो, खुद कांटेक्ट करो, अपनी मैपिंग जल्दी कंप्लीट करो और ये जो प्रोसेस है 90% अपना काम खत्म करो। आपको बस फिर अगले जो इनोमरेशन फेज है उसमें सिर्फ आपको जो ये देखो, ये ऐसा फॉर्म है जो हमने पिछले वीडियो में बताया था,
ये डिटेल्ड आपको सब भर के बस देनी है, इसके साथ कोई डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देना है अगर आपकी मैपिंग हो जाती है तो। अगर कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगे प्रोजेनी वोटर के केस में तो वो आप देना पड़ सकता है। देखिए नाम कट जाएगा या नागरिकता चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ये सारे जो कंट्रोवर्सीज है इसमें हमको नहीं पढ़ना है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है जिसको हमको फॉलो करना है। डायरेक्ट डिलीट आपका नाम नहीं होगा, पहले वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद भी आपको चांस मिलेंगे। देखिए पहले अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया तो आपको नोटिस मिलेगा, आपको फिर अपील करना पड़ेगा या वेरिफिकेशन होगा, उसमें भी नाम नहीं आया तो फर्स्ट अपील आप डीएम के पास कर सकते हो, उसमें भी नाम नहीं चढ़ा तो सेकंड अपील आपकी डायरेक्ट चीफ इलेक्शन ऑफिसर के पास है। देख पूरी प्रोसेस है, आपको मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो उतना दूर ना जाते हुए अभी ही सीरियस ले लो और स्टेप बाय स्टेप सारी मैपिंग कंप्लीट करो। देखिए ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना है, सीरियस लो। अगर आपकी मैपिंग हो गई है तो जो आपके आस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं आप उनकी हेल्प करो, उनको भी इस चीज़ से अवेयर करवाओ और उनकी जल्द से जल्द उनका भी ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करवाओ ताकि कोई भी एलिजिबल वोटर्स इस प्रोसेस में छूट ना जाए। देखिए अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको आई होप मैपिंग के बारे में क्लैरिटी आ गई होंगी, और अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर आपको रिप्लाई करूंगा। और साथ ही जो 2 वीडियोस हमने पहले बनाए हैं आप वो भी चेकआउट करो ताकि सारा जो कंसेप्ट है एसआईआर से रिलेटेड वो आपका क्लियर हो जाए। अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या नॉलेज गेन करके दुनिया को समझने की कोशिश, तो थिंको को फॉलो और सब्सक्राइब करें।